वेलकम टू डिकोड एसएससी प्रेप। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मेरा सीजीएल मेंस का स्कोर कार्ड और साथ ही बताऊंगा कि पेपर कैसा था, कंप्यूटर सेक्शन कैसा था और क्या मेरे लिए रियलिटी चेक है और आगे की जर्नी कैसे क्या करनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने मार्क्स वाले पे आता हूँ। तो जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा मार्क्स है। तो सब्जेक्ट 1 यानी मैथ्स, जिसमें मैं बिल्कुल चौक कर गया था कि पार्टनरशिप के आसान क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाया था और इसमें काफ़ी गंदे मार्क्स हैं मेरे, 54 मार्क्स हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने मार्क्स एंड रिव्यू किया था और बाद में डायरेक्ट जंप कर गया था बिना सेव के लास्ट में, तो वो भी 4-5 क्वेश्चन सेव नहीं हुए, तो उसका भी नुकसान मुझे हो गया, भारी नुकसान। उसके बाद रीजनिंग में मैं 29 क्वेश्चन किया था। एक फिगर वाला क्वेश्चन जो था वो मैं छोड़ा था कि बाद में आके कर लूंगा, पर बाद में टाइम नहीं मिला, फिर मैं देख ही नहीं पाया उस क्वेश्चन को। तो मेरे 29 बनाए थे, सारे सही है, 87 मार्क्स है। उसके बाद इंग्लिश में मेरे जो है सिली मिस्टेक्स हुए हैं, जैसे कि पैसेज की 15-16 क्वेश्चन जो भी थे काफी अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें मेरे ओनली 1 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए, जो कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था पैसेज सॉल्व करने पर रॉन्ग मेरे सिली मिस्टेक टाइप हो गए। जैसे वो एक था ना कि ल्यूमिनस आइज वाला, तो उसमें स्टेशनरी आई कर दिया। उसके बाद एक था कि अगलीनेस से फियर लगने वाला, वो वाला गलत हो चुका है। तो ऐसे ऐसे करके एक पीक्यूआरएस में आसान सा गलत हो गया, तो ऐसे ऐसे करके मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए। बाकी लास्ट टाइम भी मेरे 40 सही थे, 5 गलत थे, इस बार भी सेम ही है। और जीके इस बार मेरा ओवरऑल अच्छा गया है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे जीके में बहुत कम मार्क्स थे, इस टाइम जीके में मेरे 44 मार्क्स है। तो ओवरऑल जीके से मैं तो खुश ही हूँ, जीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जैसे इस बार आप सब जानते हैं कि इस बार कंप्यूटर ने काफी सरप्राइज किया है। जैसे कुछ क्वेश्चन तो आसान थे और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। जैसे अब शॉर्टकट वेस्ट वाला वगैरह हो गया, ये फिल्टर वाला हो गया, ये सब तो हम सब कर सकते, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल मतलब देख के ही पैनिक कर गए लोग। तो उसमें मेरा भी यही हुआ कि 9 सही है और 8 रॉन्ग है, तो 19 मार्क्स। तो मैं ईडब्ल्यूएस से आता हूँ, तो मैं वो कटअप तो क्लियर है, पर 24 मार्क्स वाले शायद क्लियर हो पाया अगर 2 क्वेश्चन जैसे रॉन्ग बता रहे लोग अगर हो जाए तो फिर शायद हो पाया, बहुत कम चांस है। और हाँ, जीएस में एक क्वेश्चन जो है वो गलत वाला है, जैसे वो था ना ब्रह्मपुत्र का कवि वाला, ब्रह्मपुत्र का कवि और ब्रह्मपुत्र की आवाज, तो इसमें दोनों ही सही होने चाहिए। उसके बाद मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन गलत है, 23/125 लिखा है, जो कि अभी तक तो मेरे सही है, पर जब 25 हो जाएंगे आंसर उसके, तो फिर मेरे 4 नंबर घट जाएंगे। पर हाँ, जीएस में एक क्वेश्चन जिसमें उसका बोथ होगा, बोनस मिलेगा, तो वो मुझे मिल जाएगा, तो वो मैनेज हो जाएगा शायद। और बाकी देखते हैं, और तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है। और ओवरऑल मेरे मार्क्स यही थे, तो मैं खुश तो नहीं हूँ उतना, पर हाँ ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ठीक है, चल रहा है। बाकी स्टेटिक्स का भी मैंने पेपर दिया था, तो उसमें तो तैयारी करके अच्छे से गया नहीं था, क्योंकि बहुत कम टाइम मिले थे और मैं देखा भी नहीं था बिल्कुल भी। वहां जाके जो भी आ रहे थे वो मैंने प्रोबेबिलिटी स्टेट्स का जो भी था वो किया, बाकी कुछ तुक्के लगाए, तो मेरे 76 मार्क्स उसमें बन रहे हैं, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही मेरे ओवरऑल मार्क्स थे। और आगे मैं 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया हूँ, लैब मॉक वगैरह लगा रहा हूँ अभी से धीरे धीरे, क्योंकि 1-2 और भी एग्जाम आगे है। और जैसे मैं जॉब के साथ ही प्रिपरेशन करता हूँ, तो अभी थोड़ा काम भी है, तो उस पर फोकस करने के साथ मैं अपना आगे का प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यही है, मुझे रियलिटी चेक मिला और दूसरा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जैसे मैं बता दूं कि मैं एमटेक एस्पिरेंट हूँ, और फिर मुझे कंप्यूटर में इतनी दिक्कत हुई, क्योंकि कंप्यूटर में जो पूछे गए थे ना, वो मतलब मुझे सिलेबस से तो लग नहीं रहे थे, जो भी मैंने पढ़ा है कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन में, या भी मतलब थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स लग रहे थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फैक्चुअल था, कुछ था या बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली थी, तो इसलिए कंप्यूटर में मेरा यही था। और रियलिटी चेक मुझे ये मिला कि आगे और भी मुझे करनी है प्रिपरेशन, अगर इस बार कोई पोस्ट, वैसे तो बहुत लेस चांस लग रहे हैं मुझे, कुछ मिल भी जाए फिर भी आगे तो कंटिन्यू करनी ही है, तो क्यों ना अभी से कंटिन्यू किया जाए। तो अभी मैं थोड़े दिन का ब्रेक लूंगा, उसके बाद जैसे मैं मेंसुरेशन नहीं पढ़ा था, जिस कारण मुझे इस बार बहुत ही दिक्कत हुई, तो उसको कंप्लीट करूंगा और धीरे धीरे अभी से प्री का मॉक लगाऊंगा। और इस बार मैं मेंस का भी सोच रहा हूँ साथ साथ मॉक लगाते ही चलो, क्योंकि वरना बाद में बहुत रस हो जाता है और बहुत दिक्कत हो जाती है, और प्री में कुछ इतना खास है नहीं, अब एक्सपीरियंस हो गया तो प्री में थोड़ा आसान लगता है। तो वही देखते हैं, बाकी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। आप लोग भी अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताइए, और कुछ भी अगर इशू हो या कुछ भी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इजीली पूछ सकते हैं। और थैंक यू, बाय बाय। अभी रात के जैसे 2:18 हो रहे हैं, और मुझे वही क्वेश्चन वगैरह थोड़ा चेक कर रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं अपना मार्क्स शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।